स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपके सामने पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना। जो हमारा पीने के लिए पानी होता है उसके सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ये जो पीने योग्य पानी होता है उसे ही हम सुरक्षित जल कहते हैं, ठीक है। जो पीने योग्य जल होता है, पीने योग्य पानी होता है, ठीक। और इस वीडियो का, इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग जाकर लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहाँ पर पा सकते हैं। सीडीपी की, ईवीएस की, हिंदी की, पेडागोजी की सारी क्लासेस की नोट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। आप बिल्कुल फ्री में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको सारे पीडीएफ वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ये कौन है जो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये पेपर जो है 2018 का है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न, तब की बात है कि जब उस समय पेपर हुआ था तब वर्तमान में पूछा था कि इसकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो थी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा 2018 में वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। उस टाइम प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आई होप आप लोग इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बैठक जो है उसको आहूत किया जाता है। आप लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 9वें भाग में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 11 लिख गया, ये गलत है। आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधी प्रावधान इसी में दिया गया है, ठीक। चलिए इसके पहले हम लोग आगे बात करते हैं कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। प्रश्न नंबर 5, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक ऐसी गैस है जिसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप लोग अच्छे से इसको रट सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें से विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। विधि यानी कि कानून बनाने का नियम, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो लोकसभा होता है, लोकसभा के चुनाव हेतु जो अधिसूचना जारी करता है वो कौन करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग। जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वही चुनाव हेतु जो अधिसूचनाएं होती हैं वो सारी की सारी जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम
घंटे को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा की जब कार्रवाई प्रारंभ होती है तो वहाँ पर जो प्रथम घंटा होता है, पहला घंटा होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रश्नकाल। जो प्रथम घंटा होता है उसको हम लोग प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं, उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, प्रश्न नंबर 10, वर्षा जल संग्रहण क्या है? जो वर्षा जल संग्रहण है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक है। जहां पर वर्षा का जल का जमाव और भंडारण किया जाता है वही वर्षा जल का संग्रहण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई प्रैक्टिस सेट आएगा किसी भी क्लास से संबंधित हो, ईवीएस, सीडीपी, पेडागोजी, हिंदी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और क्लास को आप ज्वाइन कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपके सामने 11, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ संरक्षित हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में आपको मैं करवा चुका हूं। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपने लगाया है, तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, आप लोग ही बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर जल्दी से आपको दे देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 71%, ठीक है। इतनी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा बहुत जल्दी। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी फ्री में, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं वहाँ पर पीडीएफ से। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो हमारे पौधे होते हैं हरे होते हैं। सीटेट एग्जाम में ये कुछ प्रश्न पूछा जा चुका है। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ, 30 प्रश्न है इस क्लास में, 30 में से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो आपको ये नहीं संशय करना है कि ऐसे फर्जी में प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल वही प्रश्न है जो एग्जाम में सीधे पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल के कारण जो पौधे के रंग होता है हरा होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसॉल कैन का प्रयोग। ये जो भी क्रियाएं हैं ये सारी की सारी जिम्मेदार हैं मानवीय गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन के लिए पृथ्वी पर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, जेट्रोफा यूफारवेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेट्रोफा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसमें लिखा है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है और इसका वनस्पतिक नाम जो है ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा कोई आंसर है इसका, आप लोग बताइएगा। आप लोगों के घरों में भी होगा पौधा वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तुलसी का पौधा, ठीक है। इसका तुलसी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1984 में भोपाल की गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? जो भोपाल में 1984 में गैस की त्रासदी हुई थी, गैस का रिसाव हुआ था, किस कारण से हुआ था? इसका आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके रिसाव के कारण भोपाल में त्रासदी हुई थी, जिससे लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग वहां पर घायल हो गए थे।
चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आपको करेक्ट आंसर जल्दी से बताना है। बहुत ही स्पीड में आपका रिवीजन चल रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी से इसका करेक्ट आंसर सोचिए क्या होगा और अपने कॉपी और पेपर पेन लेके बैठिए, टिक करते रहिएगा, फिर बाद में काउंट करके बताइएगा आपने कितना करेक्ट किया कितना इनकरेक्ट किया। अगर आप 26, 25 या 24 तक आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप ईवीएस की शानदार तैयारी कर रहे हैं। बस आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। लगातार आप उसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिएगा और पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, एग्जाम देने जरूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि सेंटर दूर होने की वजह से परीक्षा को छोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो परीक्षा को मत छोड़िएगा, आप लोग परीक्षा देने जरूर जाइएगा। मैंने अभी सुबह भी सीटेट की परीक्षा से संबंधित जो अपडेट आई थी मैंने आपको बताई थी, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सारी डिटेल वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बताएगी, एग्जाम कब होगा, क्या कुछ विद्यार्थियों को समस्याएं यानी सारी शंकाओं का समाधान उस वीडियो में किया गया है, तो जाकर के उसको जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे यूपी टेट, सी टेट, किसी भी एग्जाम में हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, प्रश्न नंबर 20, MS स्वामीनाथन एक थे, कौन थे? MS स्वामीनाथन जो थे वो क्या थे? पत्रकार थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो स्वामीनाथन थे वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इसके बारे में आपको बताना है। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, देहरादून। देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। 22 क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। जब पौधे प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं, तो पौधे किसको सोख लेते हैं, किसे सोख लेते हैं? कौन सी ऐसी गैस है जिसको पौधे अवशोषित करते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं, जिससे अपना वो भोजन बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मृतक खाने वाली यानी कि मृत भक्षी जिसे हम बोलते हैं, मृत भक्षी यानी कि मांस खाने वाली, जैसे मांस खाने वाली उसको बोलते हैं मांस भक्षी, ठीक। ऐसे ही रसायन खाने वाली रसायन भक्षी, शाकाहारी खाने वाले को शाक भक्षी। तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मृतक भक्षी, ठीक। इसका करेक्ट आंसर होगा मृतक भक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, तप्त, ये तपत नहीं है, ये जो लिखा है यहाँ पे तप्त लिखा हुआ है, ठीक है, तप्त लिखा हुआ है, ठीक, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तप्त भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो तप्त भौम जल होता है उसमें से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भूतापी ऊर्जा, ठीक है। भूतापी ऊर्जा जो है तप्त भौमजल में एक किस प्रकार की ऊर्जा है? ये जो है भूतापी ऊर्जा है, भूमि के अंदर ऊर्जा ताप करती है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी घाट में। 16 जो घास स्थल हैं वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, इसको आपको बताना है। भारत में पेलिकन जो पक्षी होते हैं वो कहाँ प्रजनन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नेलापट्टम में, कुंथनकुलम में, कोककारी, वेलूर में, ठीक है। तो चारों इसके तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसा क्या है जो ऐसी मीना माती जो रोग होता है, कौन सी मतलब मछली खाने से उस मछली में ऐसी कौन सी मात्रा अधिक होती है जिससे मीना माता रोग हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पारा, ठीक है। पारा इज द करेक्ट आंसर,
चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है ये। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है बहुत ही जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिणी ध्रुव। जो दक्षिणी ध्रुव पर इसके ओजोन परत का अधिकतम नाश हुआ था, अधिकतम ह्रास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हीरालाल जे कानिया इज द करेक्ट आंसर। ये जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का और अच्छे से बताइएगा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विलुप्त के करीब जीव। जो जीव विलुप्त के करीब हैं उसी से संबंधित है रेड डाटा बुक। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे शानदार प्रश्न आपको मैं लेकर आया हूं, आपको करवाया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट कर पाए, कितने आपने सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप लोग इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम पर इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर वहाँ पर आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। या तो CDP की हो, EBS की हो, हिंदी की हो, पैडागोजी की हो, किसी भी प्रकार की कोई PDF हो, आपको वहाँ पर सबसे पहले आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वहां पर आप लोग जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगर आपने अभी तक इसके पहले का जो लेक्चर है नहीं देखा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से वहां पर प्रश्नों को करवाया गया, तो इस क्लास को आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ या नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।